फिर हम लिख देंगे जाकिर जी भागे सवालों से। करो, गैर मुस्लिमों को मार दो, काफिरों को कत्ल कर दो, वो आदमी अच्छा इंसान कैसे बन सकता है? जो इस किताब को इसमें ये स्क्रिप्चर पढ़ रहा हो, वो अच्छा बन जाएगा? मैडम करूं मैं इनकी शक्ल देख से मुझे नफरत हो रही है। अल्लाह खुद कह रहा है मैं आतंकवादी हूँ और तुम भी आतंक फैलाओ। पैगंबर के नाम पे कोई नहीं है नहीं, जैसे मोहम्मद। हाँ तो पैगंबर के नाम पे कब है? मोहम्मद क्या है? तो इससे क्या, मोहम्मद तो हर आदमी लगा सका। अतर हुसैन के हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, उंगली तोड़ दी, कान काट लिए प्लास से, शर्मगाह में जय श्री राम बोल के काटे, जय श्री राम बोल के काटे। सवाल मत करो बेतु। गुंडा काफिरों को कत्ल करने की अल्लाह खुद कह रहा है मैं आतंकवादी हूँ। बोल लो कह रहा कि नहीं कह रहा? के अंदर दो किस्म के मुसलमान मौजूद हैं, एक वो जिन्होंने पढ़ के इस्लाम को छोड़ दिया, एक वो जो पढ़ के आतंक फैला रहे हैं। ये दोनों मुसलमान हैं। जाकिर जी आज की डिबेट में आप हार चुके हैं और हम सलीम जी के पास जाएंगे। ये सारे संगठन मुसलमान क्यों हैं? अब्बा नबीयन फख्तलू, जो नबी की आलोचना करे उसको कत्ल कर दो। मैंने तो नहीं करा अभी तक ये कत्ल, ये खूब आलोचना करता है। मैं इनके यहाँ भी रहा हूँ। भाई गोला बारूद बांध लिया कमर पर, 150 आदमी जा मारे, फाड़ के खुद भी मर गया। ये बतावे उन्हें जन्नत मिलेगी, हूरे मिलेगी। ये फल भी 51-54 जो भी बताए ना सूरह दुखान की, वो इनको पसंद है और उसमें कोई मानवता कहीं नहीं होता। सूरह दुखान 44 सूरत 51 और 54 पढ़ लें, हूरों का जिक्र है। ना तो मैं कुरान का एक अल्फाज कम करना चाहता, ना बढ़ाना चाहता। जो अरब कंट्री में मौजूद थी, जो मोहम्मद को पता था कि ये चीजें हैं, उनका जिक्र जन्नत के अंदर है। जो आज नई नई आइटम है, किसी चीज का कोई जिक्र नहीं है। आज दुनिया बर्गर चाउमीन एक से एक चीज खा रही है, उसका कोई जिक्र नहीं है। नमस्कार, इस वक्त इस्लाम को लेकर दुनिया भर में बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि खासतौर पर बांग्लादेश का मुद्दा आता है या फिर जहां पर भी नरसंहार की बात आती है, तो तमाम ऐसे मुद्दे उठते हैं कि क्या इस्लाम में इन सब चीज़ों की इजाज़त है। तो इस पर बात करेंगे कि जन्नत और जहन्नुम का क्या जिक्र है इस्लाम में। जन्नत और जहन्नुम जो शब्द है उस पर एक्स मुस्लिम क्या कहते हैं, और यहाँ पर जाकिर जी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अगर बता पाएंगे तो, अगर सवालों के जवाब होंगे तो बताएंगे, नहीं जवाब होंगे तो नहीं बताएंगे। और जन्नत की बात हो रही है, स्वर्ग और नरक एक ही तो बात है दोनों, जहन्नुम और जन्नत। स्वर्ग और नरक आप मानती हैं? बिल्कुल मानते हैं, स्वर्ग तो है। नहीं, जन्नत कब मिलेगी और जहन्नुम में कब जाएंगे? जब अच्छे काम करेंगे जन्नत मिलेंगी, जब बुरे काम करेंगे जहन्नुम में जाएगा आदमी। बुरे कामों पे तो जन्नत है ही नहीं, है कि बेकार। इससे नहीं, भाग रहे हो। फिर हम लिख देंगे जाकिर जी भागे सवालों से, जाकिर जी सवालों से भाग गए। इसका मतलब आपको नॉलेज नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है इसका मतलब। नहीं, हम आपसे केवल बात करें अभी सलीम जी से तब आएंगे जब हमें काउंटर की जरूरत पड़ेगी। बारे में ये झूठे आदमी, इनसे मैं बात नहीं करता, अलग से मेरे से पूछ। अच्छा, जो एक्स मुस्लिम होते हैं उनके लिए क्या सजा है? कुरान में जो सीधे रास्ते पे है उनके लिए इनाम है। अब सीधा रास्ता है, इनाम में क्या? इनाम में जन्नत है, जन्नत में खाने हैं। हाँ बिल्कुल मिलेंगी, इसमें क्या दो राय है, जो अच्छे काम करेगा। अब इनके ख्याल में ये है कि जो आदमी जैसे भाई गोला बारूद बांध लिया कमर पर, 150 आदमी जा मारे, फाड़ के खुद भी मर गया। ये बतावें उन्हें जन्नत मिलेगी, हूरे मिलेगी? उन्हें नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। वो दो जग में ठूस दिए जाएंगे जबरदस्ती पकड़ के, नाक के बल घसीट के। जो दूसरे आतंकवादी होते हैं, बिल्कुल कोई भी हो, आतंकवादी हो, किसी के लिए बुरा करता हो, किसी को सताता हो, अच्छे आदमी के लिए इनाम है। जन्नत और जो हूरे का जो जिक्र है, कॉन्सेप्ट है कुरान में, जगह जगह है, मैंने भी बहुत पढ़ा है। तो वो अच्छे आदमियों को मिलेंगे, जिनके अखलाक अच्छे होंगे, जो खैरात करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, हक बात को बताएंगे, ना हक बात पे जो है कुछ चुप रहेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे। मतलब तरतीब है, लोगों की मदद करेंगे, भूखों को खाना खिलाएंगे, बेवा औरतों की मदद करेंगे, रास्ते का चलने का रास्ता खुलवाएंगे। कहीं जैसे ब्लॉक हो जाना रास्ते बहुत सारे, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है उनके लिए है। दे तो दिया और कैसे दूं? कहाँ है? कैसे दिया? भाई जो अच्छे में है, सब में, बहुत में है। कौन सी में? एक तो बताओ। अब मेरे से याद पूछा है, मैंने इतना मोटा कुरान है, उसकी आयत इन्होंने तो 5-4 रट ली। अब मैं दे दूँ बहुत सारी, सूरह रहमान में भी है। फिर नंबर बताना, सूरह अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। बताना, हाँ बताओ। बता रहा हूँ। मुझे यही तो निकालने पड़ा, मेरी मजबूरी इनके सामने। ये 1000 बात खा गए, पता नहीं। आप इस्लाम की अच्छाई को दिखाएं। हाँ है, इसमें क्या दो रहा है? ये मेरी बात ही ना होने देते। अच्छा ही दिखाओ। सूरह दुखान 44 सूरत। इमरान की बात कर रहे थे ना यार, अब सूरह दुखान पे आ लिए, अभी सूरह दुखान पे आ लिए। ये जो अभी ये जो आयत दिखाई किसके बारे में? हाँ तो बता रहा हूँ। सूरह दुखान 44 सूरत
51 और 54 पढ़ लें, हूरों का जिक्र है। सूरह नूर, सूरह तूर 52 सूरत में, 17, 18, 19, 20 सारी सूरत पढ़ लो, बहुत सारी बेहतरीन बात मिलेगी। सूरह रहमान 74 सूरत 54 से लेकर आखिरी तक पढ़ लो, इन्हें बहुत सारी मोटा मोटा आप ही बता दीजिए ना क्या है। ना मैं नहीं बता सकता, ऐसे मिलेंगी वो। अल वाक़िया 56 सूरत। फिर हम सलीम जी से पूछेंगे, कुछ और बता देंगे उसमें कि उसमें ऐसा कुछ है। मैं तो देख मुजबानी में कुछ नहीं बता पाऊंगा, मुझे पता है, मैं इसलिए नहीं बोलता मुजबानी। आपकी पसंदीदा आयतें कौन कौन सी हैं? आपकी पसंदीदा आयतें मतलब मेरे हिसाब से सारा कुरान में पसंदीदा हो जो आपका बहुत सारे, जो आपको याद हो अच्छे से। सूरह जिन, सूरह रहमान, सूरह बनी इसराइल, सूरह तकवीर, आयत मैं से ना बता दीजिए ना, इतनी तारीफ करे तो एक दो तो याद होंगी अच्छी। ना तो मैं कुरान का एक अल्फाज कम करना चाहता, ना बढ़ाना चाहता, लेकिन जो बहुत बेहतरीन। सुनो तो लो, ऐसे बोलने में या तो कम होगी या ज़्यादा होगी, इसलिए मैं नहीं बोलता, मैं वो बोल लूँगा जो है, पढ़ के बोल दूँगा। और मंगवा लो, रखी भी है, मैं सारी पढ़ लिया, पढ़ लियो आप मेरे बाद में बता दिया, इस पर रिकॉर्ड है, पढ़ लो, और भी पढ़ लेंगे, उन्हें पता लग जाएगा। सर कुछ तो होता है ना कि जैसे में बहुत चीजें बेहतरीन लगती हैं। ये तो मैंने थोड़ी सूरतें पढ़ी है, बाद दिमाग है, बहुत जगह जिक्र है। एक भी तो नहीं पढ़ी, ना पढ़ी, कहाँ पढ़ी है? ना पढ़ी। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे मुझे गीता का एक श्लोक बहुत अच्छा लगता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते जाओ लेकिन फल की इच्छा मत करो। ये मुझे बहुत पसंद है। आपको क्या पसंद है इस्लाम में? इंसान लालची है, ये फल भी, ये फल भी 51-54 जो भी बताए ना सूरह दुखान की, वो इनको पसंद है, और उसमें कोई मानवता कहीं नहीं होता है। अच्छी बीवी को, अच्छी बीवी से शादी करना कौन आदमी नहीं चाहेगा? वहाँ शादी होगी बाकायदा। तो बताओ जिससे मानवता झलकती हो पूरे विश्व के लिए, एक आयत अब बस। इनके ये सवाल जितने हैं आप इनसे ले लो और मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दो, और इनके बारे में मैं पढ़ गया कुरान में। कुछ नहीं है ना इनको पता, मैं बताऊंगा ही नहीं। मसल तक करते हैं कि अच्छा दो चार से कैसे बता दूं? बहुत सारे हैं तो मैं पढ़ के बता दूंगा। बताओ, एक इतनी सारी कुरान है, मैं से बताओ, बताऊं? ऐसा नहीं बता, हम बताते हैं कितनी गंदगी है उसके अंदर। होगी तो यार अब तो अपनी उसके अंदर काफिरों को कत्ल करने की अल्लाह खुद कह रहा मैं आतंकवादी हूँ। बोल लो, कह रहा कि नहीं कह रहा? नहीं कह रहा। अभी तो अब से पहली डिबेट अल्लाह नहीं क्या कह रहा हुआ? कि मैं आतंकवादी हूँ, खामोश है। अल्लाह खुद कह रहा है मैं आतंकवादी हूँ और तुम भी आतंक फैलाओ। ये तो जने क्या क्या कह देगा, इसकी तो बात नहीं। काउंटर करिए ना उनका, अगर वो गलत है तो। इसने तो जहर फैला रखा लोगों के दिलों में। आपके सामने खड़े हैं, काउंटर में क्या करूँ? मानेगा ही नहीं कोई भी बात। झूठा साबित करो। पब्लिक तो मानेगी, ऑडियंस तो मानेगी, तो देख रही बहुत सारी नहीं, वो भी नहीं मानने की, उन्हें भी नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? अगर आप तर्क देके, बेचारे हमारे यहाँ जो है हिंदुस्तान में सनातनी है, हिंदू भाई है, लेकिन जो मुस्लिम हैं, जो कुरान को मानते हैं और जो इनकी बातों की वजह से उस पर डाउट कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं कि हाँ यार इस्लाम में कुछ चीजें गड़बड़ हैं, वो तो मानेंगे। बहुत सारे हैं जो मुजबानी जाकर बोल के बता देंगे, ये मानते नहीं है ना समझेंगे। अब जो ये सवाल करें आप ले लो और मेरे पे भेज दो, और फिर मुझे बुला लो, मैं बताऊंगा। आपको नॉलेज नहीं है ना? मुझे नहीं ऐसी नॉलेज, मैं बिना पढ़े नहीं बताऊंगा। फिर आते क्यों नहीं है? आते क्यों हो आप बात करने के लिए? कोई भी मसला हो बिना देख के, बिना पढ़े, कुरान के हिसाब से नहीं बोलना चाहिए। एक सवाल है, जैसे जैसे सलीम जी कहते हैं कि जिन्होंने, मैं बोल रहा हूँ, मेरा सवाल तो सुनिए ना। मैं जैसे सलीम जी बोलते हैं कि जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ी है वो बहुत यकीन करते हैं इस्लाम में, जिन्होंने पढ़ी है या तो वो छोड़ देते हैं या तो वो आतंकवादी बन जाते हैं। ये इनका शब्द है। इन्होंने उल्टे तरीके से समझा, जो कुरान को पढ़ेगा उसे जानेगा वही पक्का, वही असली, वही असली मुसलमान है। वो लोगों को सबको देखेगा एक नज़र से, समझेगा उन्हें। जिसने नहीं पढ़ी इन जैसों ने, वो बिल्कुल गुमराह है, उसे कुछ नहीं पता। तक दुनिया के अंदर दो किस्म के मुसलमान मौजूद हैं, एक वो जिन्होंने पढ़ के इस्लाम को छोड़ दिया, एक वो जो पढ़ के आतंक फैला रहे हैं। ये दोनों मुसलमान हैं, तीसरा कोई मुसलमान दुनिया में है ही नहीं। एक आदमी बताओ जिसने कुरान पढ़ के आतंक फैलाया हो, नाम बताओ उसका। अल-कायदा, ये मुजाहिदीन, ये ISI, ये बोको हराम, ये जैसे मोहम्मद, ये क्या है? हाँ बताऊंगा। वो आतंकवादी संगठन है, जैसे तुम हो ना यहाँ। अगर दूसरा कानून होता ना यहाँ, तो तुम अब तक आतंकवादी साबित कर। खुदा का खौफ नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं है क्या उनको, जो अल्लाह के नाम पर, पैगंबर के नाम पर आतंकवादी संगठन बना रहे? डर नहीं है? पैगंबर के नाम पे कोई नहीं है, नहीं, जैसे मोहम्मद। हाँ तो पैगंबर के नाम पे कब है? मोहम्मद क्या है? तो इससे क्या, मोहम्मद तो हर आदमी लगा सका है। जाकिर मोहम्मद, सलीम मोहम्मद, मोहम्मद नाम किसका था? ये तो खूबसूरती के लिए, पहले तो किसी का नाम मोहम्मद रहा ही नहीं है दुनिया में। यही तो बात नहीं, खूबसूरती के लिए नाम आदमी लगा ले आगे पीछे। मोहम्मद विरोध क्यों नहीं करते आतंकवादी संगठनों का खुलकर, जैसे आयला मोहम्मद को लेकर सबका पुत्र? कहाँ करने जावे, हमें इन्हीं की बातों से फुर्सत न मिलती पढ़ने से, देखने से। ये सारे संगठन मुसलमान क्यों हैं?
मैं बहुत सारे बोल दूँ, मेरे पे भी कंट्रोवर्सी हो जन्नत जाना चाहते हैं, जहन्नुम में जाना चाहते हैं? कौन वे वो लोग ना साले पता नहीं कैसे है वो कहते हैं कि आपने देखा होगा सर, सर सवाल है। अरे दिल्ली ब्लास्ट में जो जिसने बम ब्लास्ट किया था, उसने खुद वीडियो बनाई थी कि शहादत के लिए जा रहा हूँ, यानी जन्नत मिलेगी। अब तेरे को ऐसे कैसे मिल जाएगी पागल कौन आदमी? सिखाता है उनको, वही तो सवाल है। पता नहीं, आप साबित करो कौन। आप तो सारों में फिरो, मैं तो अपने घर भी रहूं। करो आप आपके साबित। सामने खड़े मैं हैं, साबित करना। कहते हैं कि अगर कुरान पढ़ेंगे तो या तो आतंकवादी नहीं, बनेंगे ऐसा या तो नहीं छोड़ है, देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कुरान पढ़ेगा बेहतरीन अच्छा आदमी बनेगा। कुरान में सिफ्त हैं, पढ़ने के समझना पड़ेगा। ये बेहुदगी की बात करते हैं। अच्छा कैसे हो उसे सकता क्या है पता जो उसने कुरान के अंदर पढ़ा? ये पढ़ रहा मैडम, है? उसने कुरान पढ़ा या ना पढ़ा, क्या पता, क्या साबित है उन्हें पढ़ा या ना पढ़ा? बस कर दिया। गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, गैर मुस्लिमों को मार दो, काफिरों को कत्ल कर दो। वो आदमी अच्छा इंसान कैसे बन सकता है जो इस किताब को इसमें ये स्क्रिप्चर पढ़ रहा हो? वो अच्छा बन जाएगा? मैडम सर एक सवाल है मेरे, जैसे ये भी कह रहे हैं कि जो वो आदमी अच्छा कैसे बन सकता जब किताब ही नहीं पढ़ेगा। और दूसरा सवाल है कि जैसे बांग्लादेश में दीपू चंद को मारा है, ईस निंदा के आरोप में मारा है ना, ईस निंदा के आरोप में मारा है, तो क्या कुरान में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है? ईस निंदा मन सब्बा नबीयन फख्तलू, जो नबी की आलोचना करे उसको कत्ल कर दो। मैंने तो नहीं करा अभी तक ये कत्ल। ये खूब आलोचना करता है, मैं इनके यहाँ भी रहा हूँ। हम उल्टा पहलते हैं ना। बता कोई तू क्या? ये बेहुदगी का सवाल है। राम नारायण केरल में जो मारा बांग्लादेशी समझ के, वो हिंदू नहीं है। उसके बारे में कोई सा सवाल किसी पत्रकार ने उठाया है एक आध बार? बिहार में अतर हुसैन के हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, उंगली तोड़ दी, कान काट लिए प्लास से, शर्मगाह में जय श्री राम बोल के काटे, जय श्री राम बोल के काटे। सवाल मत करो बे तू। गुंडागिर्दी करना और किसी को धार्मिक उत्पीड़न के तहत मारना में अंतर तो वो होता तो है। अपना काम करके आ रहा था बेचारा, सामान बेच कर था लोगों सर ने। एक बात है, जैसे आप किसी से दुश्मनी नहीं, है या नहीं, मेरा कुछ सवाल- कुछ नहीं, नहीं, उपद्रवी लोग हैं, और तो मैं नहीं करता, बस बात ही तो आपके पास जवाब ही नहीं है, जवाब ही नहीं है, जवाब ही नहीं। जाकिर जी आज की डिबेट में आप हार चुके हैं और हम सलीम जी के पास जाएंगे। सलीम जी इधर आइए। देखिए ये तो कह रही है, बस ये बोल रहे हैं लेकिन प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि कुरान कैसी अच्छी चीजें सिखा रही है, और आप कहते हैं कि कुरान जो पढ़ेगा वो तो या तो छोड़ देगा तो आतंकवादी बनेगा। कैसे? हाँ जी, देखो उसका स्क्रिप्चर ऐसा है, जो समझदार आदमी होगा उसको समझ में आ जाएगी कि अल्लाह की किताब नहीं है, किसी तानाशाह की किताब है, वो इसको छोड़ देगा फौरन। या फिर अगर कोई आदमी इसको यकीन करके पढ़ेगा तो वो वाकई में आतंकवादी बनेगा। बाका नहीं कर सकता जिसने कुरान पढ़ लिया, जिसने समझ लिया। कानून से पता लग रहा है कि अगर ये मतलब कहीं अकेले में मिल जाए ना, हम इनको ये कत्ल कर देंगे हमारे को, गारंटी से बता रहा हूँ मैं। यार लाना तो तेरे पे इंसान पे यार। तू आप काउंटर भी तो नहीं कर पा रहे, प्रूफ भी तो नहीं कर करूँ मैं? इनकी शक्ल देख से मुझे नफरत हो रही है। तो मुस्कुरा रहे हो। ये सवाल का जवाब नफरत क्यों? कि इस्लाम छोड़ दे इसलिए? नहीं नहीं नहीं, आपसे नहीं है। हर आदमी आज़ाद है। बात है दूसरे की बात, कोई भी सवाल है उसे पूरा नहीं होने देते, ना दूसरे को समझने देते भाई क्या कह रहा दूसरा। बीच में टपक जा, बात इधर थी इधर पहुंच जा, उधर थी वहां पहुंच गई, कोई भी सवाल पूरा नहीं होता। तो इसलिए इनसे दिक्कत है। जैसे मैंने सवाल किया था आपसे कि जो बांग्लादेश में मार रहे हैं वो तो धर्म के नाम पर मार रहे हैं ना, अल्लाह अकबर बोल के। वैसे क्या कहीं और जगह मारा है किसी अन्य धर्म के? नहीं बता पा रहे हैं। वो ऐसा है, ये बेचारे है अलतकैया मुसलमान, ये अच्छा भी रहना चाहते हैं और कुरान की बदनामी भी, यानी कुरान की हकीकत भी सामने नहीं ला सकते। इनको डर लगता है मुसलमान इन्हीं को मार देंगे फिर। हाँ, तो ये असलियत नहीं बताएंगे, ये खाली वकालत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि मुसलमानों का इनकी तरफ ध्यान जाए, ये फेमस हो जाए। ये फेमस हो चुके हैं, आपको भी पता कि फेमस हो चुके हैं। पैसा कमाने का धंधा इनका पहले से ही है, ये चंदेबाजी करते हैं, अब वो मोटा चंदा चलेगा। जन्नत और जहन्नुम का थोड़ा बताएंगे। और जैसे आप लोगों ने इस्लाम छोड़ा, आप लोग एक्सपोज करते रहते हो, चीज़ों को बताते रहते हो, तो आप लोगों के लिए क्या सजा है, क्या दंड दिया गया है? कुरान में मेंशन है ऐसा कुछ? हाँ, हमारे को बहुत भयंकर सज़ा मिलेगी। हमें जो दोजक बताई गई ना, वो इतनी ख़तरनाक उसके अंदर आग है कि यहाँ की आग से 70 गुना ज़्यादा गर्म है वो आग। उसके अंदर हमें जलाया जाएगा, हमें मवाद पिलाई जाएगी, पीक जिसको बोलते हैं। इतने गंदे गंदे एग्जाम्पल, कढ़ाई में तला जाएगा, ऐसे ऐसे काम। तेल कहाँ से आएगा अल्लाह मियाँ के पास, समझ में भी नहीं आता। ऐसा कुछ, ऐसी चीज़ें मेंशन है। हाँ। और जन्नत के अंदर जो चीज़ उस टाइम अरब कंट्री में मौजूद थी, जो मोहम्मद को पता था कि ये चीज़ें हैं, उनका जिक्र जन्नत के अंदर है। जो आज नई नई आइटम है,
किसी चीज़ का कोई जिक्र नहीं है। आज दुनिया बर्गर चाउमीन एक से एक चीज़ खा रही है, उसका कोई जिक्र नहीं है। केले का कोई जिक्र नहीं है, अनानास का कोई जिक्र नहीं है, डायनासोरों का जिक्र नहीं है, उन चीज़ों का कोई जिक्र नहीं है जो बाद में पता चली है। तो ये थे सलीम वस्तिक जी और जाकिर त्यागी, नाम के आगे त्यागी, आप खुद ही समझ सकते हैं। और आपने देखा होगा, उनसे भी हमने सवाल किया, इनसे भी सवाल किया, कौन भारी रहा और किसकी बातों पर आपको ज़्यादा भरोसा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए आंखों देखिए एक ज़मीनी हकीकत।